इस फोटो का 20 बाय 30 का फ्रेम बनाकर मेरे ना बेडरूम में लटका देना। रोज मैं इसकी फोटो देखूंगा और रोज मैं भजन गाऊंगा, भजन गाऊंगा, भजन गाऊंगा। साले उसकी फोटो का अचार डालू क्या मैं? साले उसके खोपड़ी के अंदर गोली क्यों नहीं घुसेड़ दिया उधर ही? वहाँ एक ही कॉस्ट्यूम में बहुत सारे लोग थे साहब। वो बलराम त्रिपाठी के रास्ते में आया है, उसको ढूंढो और उसका बोटी बोटी काट कर लाओ। जाओ, उसको खत्म कर दो। Get out! कहाँ है बे तू? हाँ, ओके। सिलेंडर। सरकार, माना कि आपने जिनको भेजा है वो सब के सब राक्षस हैं, लेकिन वो उनसे भी बड़ा राक्षस है जो उन सबको खत्म कर देगा। सरकार की दृष्टि पड़ने से बड़े बड़े राक्षस कांप उठते, तो सोच एक बेचारे बावर्ची का क्या हाल होगा। अकल घास चरने गई है क्या? मैं तो इतने सालों से लोगों की तिथि मनाता आया हूं, और तेरा नसीब तो देख, मुझे ढूंढते ढूंढते शमशानी आ गया। हेलो सरकार। क्या रे, कोई भी फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कैसे उठाएंगे सरकार, वो सबको ठोक चुका है, सिर्फ मैं ही बचा हूँ। क्या बक रहा रे? मेरा भी नंबर आ गया। हेलो सरकार, मैंने कहा था ना कि उसे टपकाना इतना आसान नहीं है। पहले हमले से बात नहीं बनी तो क्या हुआ? सरकार दूसरे हमले के लिए भी तैयार है। जॉन, टारगेट इन साइट। वो अकेला ही चलकर आ रहा है, लेकिन मेरी फायरिंग रेंज में आने के लिए उसे 80 मीटर और आगे आना होगा, तभी मैं क्लियर शॉट ले सकूंगा। शाबाश मेरे शेर। साला एक बावर्ची ने मेरे 4 आदमियों को टपका डाला। चल उसको ठोकने से पहले उसके दर्शन तो करवा। हाँ, कौन है वो, जरा दिखा तो। फोन निकाल, जरा फोटो दिखा। ला
टीवी से कनेक्ट कर जल्दी। जॉन, उसने तेरे को देखा क्या? नहीं, पर वो मुझे दिख रहा है। इससे पहले कि वो तुझे देख ले उसे जल्दी से शूट कर दे, नहीं तो बाकी सब की तरह वो तेरे को भी ठोक डालेगा। शूट कर उसको, शूट कर जॉन। करूंगा सर, बस 50 मीटर की दूरी है। 50 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर। टारगेट फिक्स। शूट कर उसको। ओह शिट! क्या हुआ? वो मेरी रेंज से गायब हो गया सर। वो कभी किसी की रेंज में नहीं आता, उसकी रेंज ही अलग है। और अगर वो तेरी रेंज से गायब हो गया तो मतलब तू उसकी रेंज में आ चुका है, समझा? भाग ले वहां से जॉन। सरकार, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? आप इस राघव को जानते हैं क्या? ये कोई राघव नहीं है। राघव तो उस बच्चे के पिता का नाम था। तो फिर ये कौन है? उस बच्चे के पिता का कातिल है ये, रॉबर्ट। रॉबर्ट। देखो तो कौन आया है। क्यों रे, तुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि तू हमारे सामने आकर खड़ा हो गया? हिम्मत ये देखकर नहीं आती कि हमारे सामने कौन खड़ा है, हमारे पीछे कौन खड़ा है ये देखकर आती है। कौन है बे तेरे पीछे? तो कौन है वो मर्द की औलाद? जो इसके कपड़े उतार के सबके सामने इसे जलील कर रहा था। हमने क्या यार, लेकिन हम तो बस चेक कर रहे थे कि ये आदमी है या औरत। आपको पता है तो आप बता दो। अपनी इस मर्दानगी का प्रदर्शन जरा मुझे भी दो ना। हम बस बाहर से क्लास वाले लोग दिखते हैं, अपनी औकात पर आ गए ना तो फुल मास है। रुक, मैं देखता हूं इसे। दिखा दे आज। अगर और किसी को देखना हो तो उनका भी स्वागत है। अगर मान मर्यादा की बात करूं तो वो पुरुष और नारी के लिए एक समान है। इस धरती पर जीने का जितना अधिकार तुझे और मुझे है ना, उतना ही अधिकार इसे भी है।
दूसरों की इज्जत उतारकर मजे लेने वाला मर्द नहीं कहलाता है। जो किसी की इज्जत बचाता है सिर्फ उसे असली मर्द कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? ए लुखे, अगर तू फुल मास है तो मैं तो मास का बॉस हूं। गन और बुलेट की गहरी दोस्ती सिर्फ तब टूटती है जब कोई तीसरा आके ट्रिगर दबाता है और वो बुलेट गन के निशाने पर चला जाता है। लेकिन एक बार गन से बिछड़ने के बाद बुलेट वापस नहीं आ सकता। राघव! 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 रॉबर्ट, दोनों गद्दारों ने मिलकर मेरे बेटे को मार डाला और मेरे पास चले आए। क्या लगा तुम्हें मैं सब कुछ भूलकर दोनों को गले लगा लूंगा? मेरे बेटे के जरिए उस धंधे को चलाने वाला सिर्फ मैं था। जिस दिन तुमने उसे मारा था मैंने उसी दिन वचन लिया था कि तुम दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। उस दिन बर्थडे पार्टी में हमला मुझ पर नहीं तुम पर था। बच गए साले। हम दोनों भाई एक ही दरवाजे के दो हिस्से हैं। हमारे बीच बहुत लोग आए गए फिर भी हम एक ही हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि खून का रिश्ता आखिर खून का रिश्ता ही होता है बेटा। हाँ, ये रिवेंज एनकाउंटर वगैरह वगैरह जो हो रहा वो मेरे भाई की एसीपी की मिलीभगत है। मेरे बेटे को मारकर मेरा सारा साम्राज्य छीनना चाहते थे। हाँ भैया, इन्होंने हमारे चेरी को भी बेरहमी से मार डाला था। खत्म कर दो इन्हें जल्दी से। जल्दी मारना होता तो कब का उड़ा चुका होता। इनकी मौत तो बहुत यादगार होनी चाहिए। हाँ चलो शुरुआत करते हैं। रॉबर्ट, पकड़ पकड़ पकड़ना। इतना सोच क्या रहा है? रॉबर्ट गोली चला। रॉबर्ट, सिर्फ पैर पे गोली चलाई? अरे तू कांस्टेबल है क्या? यू आर अ शूटर। शूटर, यू आर अ शूटर। सीने पर मार। चला गोली, चला गोली, जल्दी कर। पकड़िए, शूट कर, शूट कर। अरे रॉबर्ट, दिल राइट साइड पर नहीं लेफ्ट साइड पर होता है। जल्दी कर। इस बच्चे को छोड़ दें क्या सरकार? क्यों नहीं, जिससे ये बड़ा होकर हम सबकी वाट लगाते। तो फिर क्या करें इसका? इसके बाप ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया था, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, आज मेरा बदला पूरा हो गया। इस बच्चे के साथ साथ इन दोनों को भी कंटेनर में डाल के समंदर में फेंक दो। और रॉबर्ट राघव को मार के फरार हो गया है, ये बात मीडिया में फैला दो। राघव, राघव, बेटू, राघव, राघव, बस लड्डू, राघव, अपने बच्चे की खातिर उठ। राघव, तुझे कुछ नहीं होगा, तू चल। लड्डू को ले जाओ रॉबर्ट, मैं नहीं बचूंगा। राघव मेरी बात सुन। आपको इसका ध्यान रखना है, बचपन से
एक पिता की तरह आप मेरा ख्याल रखते आए हो, लेकिन आज से मेरे बेटे के पिता, माँ, सब कुछ बस आप ही हो बॉस। इसे कहीं दूर लेकर जाओ। मुझसे एक वादा करो रॉबर्ट, हमारे धंधे का साया तक मेरे बेटे पर पड़ने नहीं दोगे, किसी से बदला नहीं लोगे। राघव कुछ नहीं होगा, चल। हे राघव, रॉबर्ट, तेरी खामोशी कह रही है कि तू मुझे पहचान गया। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। वैसे तेरा और मेरा भी खून का रिश्ता है रॉबर्ट। तूने मेरे बेटे का खून बहाया और मैंने तेरे दोस्त का खून बहा दिया। हम दोनों के इस अनोखे खून के रिश्ते को एक ही बार खत्म करने के लिए मुझे कर्नाटक से लखनऊ आना पड़ा, और यहां आते ही मैं तुम्हारे मतलब राघव के बेटे के साथ शतरंज का खेल खेल रहा। अच्छा, वैसे तेरी वो केटरिंग का मालिक भी अरेस्ट हो गया, और त्रिपाठी मर्डर केस में पुलिस तुझे ढूंढ रही है। अब तू बचकर कहां भागेगा? अरे तेरी तो वाट लग गई। किस किस को बचाएगा रॉबर्ट? किस किस को बचाएगा बेटा? खून खौल रहा होगा ना तेरा, हाँ? मगर तू तो लाचार है बेटा, बड़ी मुसीबत में है तू। तू तो अपने हथियार वथियार त्याग कर अज्ञातवास ले चुका है, पांडवों की तरह। वनवास काटने वाले सभी अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर पांडवों की तरह रह रहे। ये आपकी गलतफहमी है नाना। प्रभु श्री राम ने रावण का वध भी वनवास के समय में ही किया था। इन हाथों को शबरी के आगे झुकना भी आता है और रावण का वध करना भी। अब फैसला तुम कर लो कि शबरी की तरह जियोगे या रावण की तरह मरोगे। The countdown starts. देखो ना बॉस, तुम्हारे फ्रेंड ने मेरे घोड़े को मार दिया। मैं इसका रिवेंज लेकर ही रहूंगा। कूल बेटा, सिर्फ घोड़े को मरता देखकर इतना परेशान मत हो, क्योंकि नेक्स्ट हाथी को मारने वाला। कमाल कर दिया भाई, हाथी को मारूंगा बोल के सीधे चेकमेट ही कर दिया। यह आदमी जो बात इस बच्चे से इतने सालों से छुपाता चला आया है, वो आपने इसे एक चुटकी बजाते ही समझा दी। बेचारा, आपकी इस चाल के बाद इसका बचना बहुत मुश्किल है। खेल खत्म हो गया रॉबर्ट। आप सब लोग कौन हैं? और आप लोग बार बार मुझे रॉबर्ट रॉबर्ट क्यों बुला रहे हैं? मैं रॉबर्ट नहीं, राघव। लड्डू, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, किसी भी अनजान आदमी के बुलाने पर उसके साथ नहीं जाते हैं। आज खुद भी बंक किया है तुमने। तुम्हारी टीचर फोन करके मुझे डांट रही थी। चलो 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 घर चलो।
सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आपका वो रॉबर्ट मैं नहीं हूं। चलता हूं। लड्डू, बड़े दादू और छोटे दादू को बाय बोलो। बाय बाय। जरा रुक बे। इतनी दूर से फ्लाइट पकड़कर हम लोग इतने सारे लोग यहाँ आए हैं और तू बिना लड़े यहाँ से भाग रहा है। बावला समझ रखा है मैं। तू वाकई रॉबर्ट नहीं है। सर, आपको मुझ पर इतना शक क्यों है? हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, ये देखिए सर, मेरा आधार कार्ड है सर, और ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। मैं राघव हूँ सर। रॉबर्ट नहीं है? मैं राघव हूँ सर। अच्छा, इस राघव के अंदर छुपे रॉबर्ट को बाहर कैसे लाना ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, हम छोड़ दीजिए। लड्डू! बॉस, क्या हुआ बॉस? वो तुम्हें इतना मार रहे हैं, फिर भी तुम चुप हो। तुम इन्हें वापस मारो ना। झगड़ा करना अच्छा नहीं होता बॉस। बेचारे कोई और समझकर नहीं जानते ना मुझे, इसलिए सर मैं कोई रॉबर्ट नहीं हूँ सर। प्लीज हमें छोड़ दीजिए ना सर। लड्डू! चले जाके कमरे में बंद कर। मत कीजिए सर, बच्चा है सर। लड्डू! दरवाजा खोल। गलती कर बैठे सरकार। उसी बच्चे के पिता को दिए हुए वचन की बदौलत आज तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, और तुमने उसे ही अंदर बंद कर दिया। दरवाजा खोलो। सर, मैं आगे हाथ जोड़ता हूँ सर। मैं रॉबर्ट नहीं हूँ सर। हमें छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। मुझे माफ कर दीजिए सर, जाने दीजिए। लड्डू! सर हमें जाने दीजिए सर, प्लीज सर। दरवाजा खोलो। मारिए सर, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर। मुझे बहुत दर्द हो। मुझे छोड़ दीजिए ना सर, प्लीज माफ कर दीजिए ना सर। मैं पाँव छूता हूँ आपके। ये हॉलीवुड वाले बेकार के एक्टरों को ऑस्कर बांटते रहते, इस बेचारे को दे दो यार ऑस्कर।
पहले उस दरवाजे को खोल के दे, उस बच्चे को बाहर निकाल, जा। दरवाजा खोलो। अंकल मत मारो। सुन सुन छोटू, तुम वहीं रुक, हिलना मत, दरवाजे के पास मत जाना। क्यों? आप मेरे पापा को मार डालना चाहते हो ना? नहीं यार, प्लीज बेटा, एक मिनट तू वहीं रुक ना, वहीं रुक। दरवाजा तोड़ दूंगा। दरवाजा खोलो। दौड़ा कर भी शिकार नहीं कर सकता तेरा, क्योंकि तेरे अंदर तो भागने की शक्ति भी नहीं है। बुढ़ा हो चुका है, लेकिन बदले की आग बुझी नहीं लगता है। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूं, लेकिन मेरे अंदर जो ज्वालामुखी भड़क रहा है ना, उसका तापमान इस जन्म में तो क्या, अगले 10 जन्मों के बाद भी कम नहीं होगा। कुछ लोगों का पाप का घड़ा जब भर जाता है तो नर्क की सारी टिकटें अगर फुल भी हों तो तत्काल में उनकी बुकिंग हो जाती है। इसे कहते हैं कर्मा। और जो लोग बदले की भावना को भुलाकर शांति से जिंदगी गुजार रहे होते हैं, अक्सर उन्हें ही इसी टिकट काउंटर पर नौकरी मिल जाती है। इसे कहते हैं धर्मा। नाना, तुम जिस खेल को जिंदगी भर खेलते आए हो, उसी शतरंज के खेल में जिंदगी की सच्चाई छुपी है। खेल खत्म होने के बाद राजा, मंत्री, सैनिक में अंतर किए बिना सभी को एक ही डब्बे में बंद कर देते हैं। इसी बात की गहराई समझकर ये रॉबर्ट राघव बन गया। अगर मुझ में भी तुम्हारी तरह बदले की आग भरी होती तो आज तुम में से कोई भी यहां तक नहीं आ पाता। मेरे दोस्त राघव से दिए हुए सिर्फ एक वचन को निभाने के लिए मैं तुम सबको जिंदा छोड़कर यहां आ गया। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, तुम लोगों को घुमाकर मेरे पास यहां लेकर आ गई। लेकिन मैं अपने दोस्त को दिया हुआ वचन आज भी नहीं तोड़ूंगा। तुम लोगों को सजा भगवान स्वयं देगा। लड्डू रावण का दहन करो।